हम ये कहते हैं ना कि सही डायरेक्शन होगी तो इंसान को उसके सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्शन होना एक अलग बात है, उस डायरेक्शन के अंदर अपने सारी सोचों की और अपने सारे अमल की जो अलाइनमेंट है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना खाली डायरेक्शन जो है वो आपको कहीं नहीं पहुँचाती। तो एक्शन जो है ये हमेशा जो हमारे खौफ हैं उनका बेहतरीन इलाज ये होता है कि हम उस एक्शन को करने लग जाएं, लेकिन जब तक हम उस एक्शन में नहीं पढ़ते तब तक हम उसका वो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, अब ये दुआ ना तो कुरान से है ना हदीस से है, लेकिन एक चलती आ रही है हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर ना ग्रुप है, उसमें पढ़ते हैं। वो दुआ ये है कि ऐ अल्लाह हमें इतना सुकून दे कि हम उन मामलात को तस्लीम कर सकें जो हमारे बस में नहीं हैं, और हमें इतनी हिम्मत दे कि जो हमारे बस में उनको कर सके। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर वो कहता है इतनी समझ भी दे कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकें। असल मसला कहाँ पे है, इन बातों में हम फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन सी मेरे बस में और कौन सी मेरे बस में नहीं। मतलब मिसाल के तौर पर बच्चे के बस में ये है कि वो एग्ज़ाम से पहले दिन रात लगा के स्टडी कर और पास हो जाए, रिज़ल्ट क्या आएगा ये उसके बस में नहीं है। अब परेशान वो कहाँ पर होगा, जब वो रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा जो उसका काम नहीं है, जो अल्लाह के करने का काम है। तो वो ज़ाहिर है फिर अब उसने एग्ज़ाम भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया, अब जो उसके बस का नहीं है उसको वो लेट गॉड करे ना, कि वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, उसे अपनी जो मेहनत की हुई है उसके ऊपर उसे पूरा भरोसा होना चाहिए। लेकिन वो क्या सोचता रहेगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसके लिए वो क्वेश्चन, कुछ लोग तो फिर और क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देते हैं कि किसी तरीके से रिज़ल्ट अच्छा है। तो इस तरीके से उनकी परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, सिर्फ इस फ़र्क को ना समझते हुए। वह मिसाल के तौर पे हम अपने माजी को तो चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल।